पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है और भारत की बात करें तो दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 सिर्फ भारत के हैं। दिन के साथ रातें भी गर्म हैं, जिसे सीवियर वार्म नाइट कहते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैदानी इलाकों में इस बार चुभने वाली गर्मी महसूस हो रही है। सूरज की किरणें इतनी तीखी लग रही हैं जितनी पहले नहीं लगती थी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने भी चेतावनी दी है कि इस साल मैदानी इलाकों सहित पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी सामान्य से ज्यादा पड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग की मंथली रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि जलवायु संकट के कारण देश में अब हर मौसम प्रभावित हो रहा है। 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी इससे भी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 भारत के हैं। टॉप के 20 सबसे गर्म स्थानों में से 19 भारत में हैं, जहां तापमान अप्रैल मई के मध्य में ही 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 सिर्फ भारत में। भारतीय मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। भारत का 55% हिस्सा गर्मी के हाई हीट रिस्क जोन में है। विश्व के सबसे गर्म देशों की सूची में माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, कुवैत और इराक शामिल हैं। वर्तमान समय में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले करीब 1.5 दशक से दुनिया का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। 2026 पर गौर करें तो दुनिया में सामान्य से 1.44 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अगले साल यानी 2027 में गर्मी प्रचंड रूप में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये कि गर्मी से बचाव करना है, उसमें आदमी को गमछा बांध के रहना है, पानी खूब रखना है, मठा वगैरह अगर साथ में रखना है तो रख सकता है। और बच्चे और बूढ़े तो बिल्कुल, इसलिए कलेक्टर महोदय ने क्लियर कट निर्देश दिए स्कूल के कि स्कूल के टाइमिंग फिक्स कर दिए कि गर्म वातावरण में बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए उन्होंने मॉर्निंग का टाइम शिफ्ट कर दी है। यही प्रिकॉशंस हमको सबको मरीजों को देना है। तेजी से बढ़ती गर्मी को लेकर सवाल उठता है कि भारत में इस साल आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। देश में बढ़ती गर्मी की वजह से हीट डोम, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। हीट डोम गर्म हवा को जमीन के पास कैद कर रहा है और इसकी वजह से वायुमंडल में उच्च दबाव के कारण एक अदृश्य ढक्कन बन गया है, जो गर्म हवा को ऊपर उठने से रोककर जमीन के करीब ही कैद कर दे रहा है, जिससे तापमान में भारी वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले जो है बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों के हिसाब से जो पानी का सरकार को व्यवस्था करना चाहिए और जितना हो सके स्कूल में आने वाले बच्चों को सुबह से की पाली में रखे 12 बजे 11 बजे तक उनको छोड़ दिया जाए। थोड़ा सा पहले किया जाए ये पढ़ाई का कार्यक्रम, और ऑनलाइन की व्यवस्था अगर कर दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। आज का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी हमें। और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे घर में ज़्यादा टाइम रहना चाहिए, ताकि जिससे हम लोग का ज़्यादा हम लोग बाहर ना जाएं और जिससे तबीयत ना ख़राब हो, ऐसे कर सकते हैं। इस समय देखिए गर्मी तो बहुत कड़ा पड़ रहा है, इस समय प्रचंड गर्मी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मार्केट एकदम बैठा हुआ है। गर्मी के कारण कितने लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जो निकल भी रहे हैं तो रुक भी नहीं रहे ज़्यादा करके, सोच रहे हैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जो है पीने के लिए आम पन्ना वगैरह तो पीना ही चाहिए, बाकी बेल का शरबत हो गया, गन्ने का रस हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिए तो अच्छी रहता है, क्योंकि दोपहर में निकलते हैं लोग ऐसे। और बाकी यही सब चीज़ें मार्केट इसमें थोड़ा डाउन चल रहा है। शहरों में कंक्रीट की इमारतें और सड़कें दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात में गर्मी छोड़ती हैं, जिससे रातें भी गर्म हो रही हैं। वृक्षों की कमी और गिरते भूजल स्तर के कारण नमी कम हो गई है, जिससे शुष्क गर्मी का प्रभाव बढ़ गया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन भी बड़ी वजह है, जिसमें अल नीनो का प्रभाव और शहरों में कंक्रीट के बढ़ते उपयोग से तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी दी है कि अल नीनो ला
नीना अब जलवायु संकट के साथ मिलकर मौसम पैटर्न में बदलाव ला रहे हैं। NOAA और ECMWF का मानना है कि जून-अगस्त 2026 में अल नीनो 62% ज्यादा बनेगा, फिर ये अगस्त से अक्टूबर तक 80% तक बढ़ सकता है। बता देता हूँ कि जो गर्मी जिस हालात में जैसलमेर में पड़ रही है, वैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जैसलमेर का अभी बताया जा रहा है कि 45 डिग्री टेम्परेचर या उसके भी ऊपर जाने की संभावना बता रहे हैं। और जैसे मौसम संभावना की ओर से उनको बताया गया है कि जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उनको घर पे रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी आप देख सकते हैं कि 11 बजे के बाद में मार्केट के अंदर धीरे धीरे लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। इतनी भयंकर गर्मी है कि आज जैसे ये शोभा यात्रा थी तो इसके अंदर बच्चे वगैरह, नॉर्मल बच्चों का तो बाहर निकलना ही दुश्वार हो गया है और भयंकर गर्मी है। गाँवों के अंदर भी लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, गर्मी का बहुत प्रकोप है। बचाव यही है कि गर्मी के अंदर घरों के अंदर ही रहे और बाहर ना निकले। एक समय में अपने 11 बजे से पहले अपने सारे काम निपटा करके एक बार बच्चे जो भी है वो सब घरों के अंदर रहे। तो ये जो महीने 2 महीने का टाइम पीरियड रहेगा इसके अंदर थोड़ा बचाव करें, बाकी ग्लूकोन डी वगैरह पिए जिससे शरीर में ठंडक रहे, वो चीज़ें यूज करें तो बचाव रहेगा। सबसे गर्म शहरों की बात करें तो बिहार का भागलपुर, उड़ीसा का तालचेर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री तक दर्ज किया गया है। एनवायरमेंट एंड वाटर की 2025 जिला स्तरीय रिपोर्ट कहती है कि भारत के 734 जिलों में से 417 जिले यानी आधे से ज्यादा जिले हाई या वेरी हाई हीट रिस्क जोन में हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भीषण लू की चेतावनी भी जारी की है। बदलते मौसम पैटर्न के मुताबिक दिन में गर्मी तो रहती ही है, रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री से ज्यादा हो तो इसे सीवियर वार्म नाइट कहा जाता है और यही वजह है कि रातें ज्यादा गर्म हो रही हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन में गर्मी पड़ती है तो रात में शरीर ठंडा होकर रिकवर करता है, लेकिन गर्म रातों में राहत नहीं मिलती। इससे डिहाइड्रेशन, नींद खराब होना, हाई ब्लड प्रेशर, थकान, चिड़चिड़ापन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट को हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई करते हैं और वहां से हमें स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। जो सरफेस कूलिंग होते हैं उनकी पेशेंट के ऊपर बर्फ लगाना, ठंडा कपड़ा लगाना, ये सब चीजें करते हैं। दोज हु आर रिकवर फ्रॉम दियर दे विल बी शिफ्टेड टू द ऑब्जर्वेशन वार्ड। और जिसका हीट स्ट्रोक से ज्यादा सीरियस होते हैं उनको स्पेशलाइज हीट स्ट्रोक यूनिट में हम ट्रांसफर किया जाते हैं। उन पे वहाँ पे हमें इमर्शन कूलिंग होते हैं, क्योंकि इमर्शन कूलिंग से थोड़ा जल्दी बर्फ की पानी से उनको हम ट्रीट किया जाते हैं, उससे पेशेंट को थोड़ा सा जल्दी रिकवरी हो जाते हैं। एक तो इससे बचाव के लिए हल्के सूती कपड़े पहने, जो पोरोसिटी जिनकी हद, छिद्रदार कपड़े, नंबर 1। नंबर 2, चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, वक्त पे अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो आपको नमक युक्त पानी या हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ जैसे छाछ, पन्ना जिसमें नमक युक्त हो वो पीते रहें। सिर ढांप के रखें और अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम, तो आधे घंटे के परिश्रम के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके प्राणों की रक्षा के लिए और हीट स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए। हीट वेव का रेड अलर्ट साल 1998 से 2017 के बीच दुनिया में 1.66 लाख लोगों की मौत हीट वेव से हुई थी। भारत में 2023 में 48,000 हीट स्ट्रोक के मामले और 159 मौतें दर्ज की गई। CSE रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में ग्लोबल वार्मिंग से 5.8% वर्किंग आवर्स गंवाने का अनुमान है। मॉडलिंग स्टडी के अनुसार गर्म रातें हर दशक में 10 से 13 दिन बढ़ सकती हैं। बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। ये भीषण गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी धीमा करेगी, उत्पादकता घटाएगी और मेडिकल खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, जो समय से पहले पड़ रही है। अभी लगभग तापमान 42 डिग्री है और जिला कलेक्टर ने 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल जो है 11:30 बजे तक की है, उसके बाद छुट्टी करनी है। और एडवाइस जारी की है कि ये 12 से 4 के बीच में सड़कों पर नहीं निकले। यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बचाव के लिए लोगों को मुंह ढक के निकलना और
पूरा तरल पदार्थ लेना, ऐसी एडवाइस जारी की है। अस्पताल प्रशासन ने भी यहाँ पे वो कह रहे हैं गर्मी को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए अलग से व्यवस्था की है कि गर्मी और लू लगने से जो मरीज आते हैं उनके लिए तुरंत उनको चिकित्सा सहायता मिल सके, ऐसी जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। और आमजन से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचाव करते हुए घर से बाहर निकले, जरूरी काम हो तो बाहर निकले, नहीं अन्यथा नहीं निकले और सेफ रहे। जैसा कि कलेक्टर महोदय के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं, इस भीषण गर्मी को देखते हुए ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग कुछ वकील भी है और हम जैसे भी हैं, तो वो थोड़ा सा गर्मी को देखते हुए बाहर नहीं निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा छाछ वगैरह दही का और ऐसा सेवन करें। गर्मी कितनी पड़ रही है जोधपुर की, इसकी हालात क्या है? गर्मी लगभग यहाँ का 42 डिग्री जो है टेम्परेचर यहाँ का बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही गजब और भीषण गर्मी पड़ रही है। तो इस समय पानी का भी और जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे छाछ वगैरह दही वगैरह इनका सेवन करना चाहिए ताकि इससे लू वगैरह और नहीं लगे। भारत के शहरी इलाकों में 2080 तक गर्मी से संबंधित मौत के मामलों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी की संभावना है। IIM अहमदाबाद की ओर से कराए गए अध्ययन में ये अनुमान जताया गया। शहरी भारत में जलवायु परिवर्तन के तहत गर्मी से संबंधित मौत के मामलों से संबंधित अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय नीति निर्माताओं को देश में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को लेकर योजना बनानी चाहिए और इस समस्या से निपटना चाहिए। काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में गर्मी से संबंधित मौत के मामलों में दोगुनी अथवा इससे अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान है। यह अध्ययन 52 शहरी केंद्रों से एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर है। ये गर्मी तो पड़ रही है, हर साल बढ़ती है और जिस तरह से जो है हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं और वन में जो है सब जगह आग लग रही है, सब हो रही है और हरियाली कम हो रही है, तो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है हम लोग, खासकर दोपहर में कोचिंग रहता है तो आना जाना पड़ता है धूप में, तो इसलिए और बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार 21वीं सदी के आखिर में गर्मी से संबंधित मौत के मामलों में 71 से लेकर 140% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी से संबंधित मौतों के मामलों में बढ़ोतरी सर्दियों के मौसम में ठंड से होने वाली मौतों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। 2080 के दशक में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के शहरी इलाकों में गर्मी से संबंधित मौत के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है। भारत और दूसरे विकासशील देशों में अधिक खतरा है। अहमदाबाद और दिल्ली जैसे भारत के शहरों में 2080 तक तापमान में 3.3 से 4.8 सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी हो सकती है। आप देख रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं गन्ने के रस के पास, वही पी रहे हैं सर। हमारा ऑफिस है यहाँ पे एंड देन इट्स लाइक बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो हाँ, ये नीड है, इसलिए यहाँ आए हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि मौसम बेहतर हो, अच्छा हो। देखिए शक्ल कैसी हो जाती है ऑफिस से आने के बाद, फिर जाने के बाद, तो इट्स लाइक हाँ। भारत में मौजूदा हीट वेव का असर उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में तापमान सामान्य से काफी ऊपर है। इन राज्यों के कई जिले तो भट्टी की तरह बेहद गर्म हैं। एक्सपर्ट्स लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर खान पान में तली भुनी और मसालेदार चीजों से बचने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी तापमान ज्यादा बढ़ सकता है। सूखी उत्तर पश्चिमी हवाएं, साफ आसमान और कड़ी धूप की वजह से भारत में लू चल रही है। देश के कुछ हिस्सों में रात का तापमान काफी ज्यादा है, जिससे राहत की उम्मीदें भी कम हैं। में बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी से बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी से बचाव के लिए बच्चों को धूप में ढक करके लाएं और हाइड्रेट रहने के लिए गन्ने का रस है, पानी है, ग्लूकॉन डी वगैरह, इन सब का भी जो है सेवन करने से थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी। और सरकार की तरफ से स्कूल की टाइमिंग में चेंजिंग हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर 40, 41, 42 अभी जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है परेशानी तो हो रही है बहुत ज़्यादा। गर्मी तो अभी देखिए ये 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चों को सुबह में तो ठीक है, फिर 12 बजे छुट्टी हो रही है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है कि प्रॉब्लम बच्चों की हो रही है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं लोगों को नारियल पानी पिला रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और प्यास भी बच्चों को लग रही है। तो इस हिसाब से थोड़ा बदलाव होना चाहिए टाइमिंग में भी स्कूल के, और थोड़ा कुछ इस टाइप का इशू जो हो रहा है उसको जो है सॉल्व करने के लिए प्रशासन को भी जो है कुछ कदम उठाना चाहिए। देश भर में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर 256.11 गीगावाट तक पहुंच गई। ये बढ़ोतरी देश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण है। इसकी वजह घरों और दफ्तरों में एसी और कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देश में बिजली उत्पादन पर्याप्त होने के कारण किसी तरह की बिजली कटौती नहीं हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतम बिजली मांग आगे और बढ़ सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने इस गर्मी के मौसम में इसे 270 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया। अधिकारियों ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में बेमौसमी बारिश से तापमान कम रहने के कारण बिजली की मांग अपेक्षाकृत कम थी, मगर तापमान लगातार बढ़ने के साथ बिजली खपत में बढ़ोतरी हुई है। रोड मैप हम लोग ने एक टारगेट सेट किया है। एक रिपोर्ट बनी थी, हाउ डू वी रियली अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर बाय 2047। तो ये रोड मैप जब बना था तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी कि इसको हमें अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। शांति एक्ट वाज वन ऑफ देम एंड दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डन। बट एक्ट आने के बाद और भी चीज़ें करनी पड़ती है, उसमें उसके रूल्स बनने हैं, उसके प्रोसीजर्स बनेंगे, उसकी गाइडलाइंस बनेगी। तो ये सारी चीज़ अभी बन रही हैं। तो आज की डेलिब्रेशन उसी के ऊपर है कि उसको और हम कैसे कितना जल्दी हम फर्म अप कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ भी हमें लेने पड़ते हैं, उसमें कुछ सजेशंस आएंगे, सजेशंस के आने के बाद ये सारी चीज़ फर्म अप हो जाएगी। प्लस एक और चीज़ था कि इसको सेंसिटाइज भी हमें करना है कि हाउ क्विकली वी कैन डू इट एंड हाउ ईजिली वी कैन अचीव इट। इसमें कुछ कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिनको कि हमको शॉर्टन भी करनी पड़ेगी, स्टैंडर्डाइज भी करनी पड़ेंगी, ताकि इसकी जो टैरिफ है टैरिफ भी कम हो। इसकी हमें फ्यूल सिक्योरिटी की बात भी आज कही गई, साइट सिलेक्शंस की बात कही गई है। प्लस जितने भी हमारे इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कि अभी एक ही कंपनी करती है, कल को 10-12 कंपनी करनी शुरू कर देंगे। पेस ऑफ डेवलपमेंट हमारा काफ़ी फास्ट होने वाला है। आज के दिन पे करीब 8.8 गीगावाट की कैपेसिटी है। 8.8 से बढ़कर के यदि हमको 100 करना है, दैट मीन्स 10 टाइम्स और मोर देन 10 टाइम्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक बढ़ गया है, जो देश के कुछ हिस्सों में गर्मी के बढ़ते दबाव की स्थिति का संकेत है। आईएमडी ने जून 2026 के बीच पूरे देश में तीव्र लू चलने की चेतावनी दी है। उत्तर के गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत और पूर्वी तटीय राज्यों में सामान्य से अधिक लू वाले दिन रहने की संभावना है। कई क्षेत्रों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है और जीवन के लिए खतरा और बढ़ सकता है। जी सर, इस समय जो है मौसम जैसा दिख रहा है कि मौसम इस समय चेंज हो रहे हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति में जब उपोष्ण पश्चिमी जड़धारा जो प्रायः ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, ये सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति में नीचे तक 20 अंश अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक चली आती है। एक तो इसका प्रभाव बना रहता है 20 अंश अक्षांश के आसपास। दूसरा बात ये कि सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति में ही जो वायुदाब पेटियां होती हैं वो भी थोड़ा नीचे की तरफ खिसक आती हैं। इसके कारण पछुआ पवनों का प्रभाव भी इसी अक्षांश पर बना रहता है। अब वास्तव में होता क्या है कि भूमध्य सागर में दो हवाओं का मिलन होता है, एक ध्रुवीय पवनें और एक पछुआ पवनें। ये दोनों आपस में मिलती हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ये दोनों को मिलने से वाताग्र की स्थिति बनती है। वाताग्र के बाद एक शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। यही शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवनों और उपोष्ण पश्चिमी जड़धाराओं के प्रभाव से भूमध्य सागर से चलकर तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब होते हुए भारत में क्रमशः देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना तक की वर्षा करते हैं। तो ये जो मौसमी घटनाएं हैं ये प्रायः दिसंबर से लेकर अप्रैल तक प्रायः देखा जाए बनी रहती हैं, जो वर्तमान में दिख रहा है। दिसंबर से लेकर ये जब मौसमी घटनाएं पहले हो जाती हैं तो कृषि रबी फसल के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में थोड़ा ये लेट हो गया, जिसके कारण किसान की फसलें जो है प्रभावित हो रही है इससे।
अब इसका जो प्रभाव है, जैसे जैसे पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जैसे जैसे हम पूरब की तरफ आते जाएंगे, इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। मई और जून के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। अप्रैल से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। घर से निकलो तो चुभती धूप और गर्म हवाएं शरीर को झुलसा दे रही हैं, तो घर के अंदर एसी कूलर भी राहत नहीं पहुंचा पा रहे। गर्मी से राहत मौसम में परिवर्तन के बाद ही मिलने की संभावना है। फिलहाल हीट वेव का टॉर्चर जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।